हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का क्लासेस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है। तो उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड हमने यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट था एग्रीकल्चर का, उसको मैंने क्लास को अटेंड कराकर आपके पास वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। तो उस क्लास में मैंने जो एग्रीकल्चर है उसके सिस्टमेटिक पोजिशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड उनके कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर के पार्ट थे उन पर भी मैंने डिस्कस किया। तो उस क्लास में केवल एग्रीकल्चर का जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही बचा था। तो आज का जो टॉपिक है मेनली आज की क्लास का वह फंजाई एग्रीकल्चर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो कुछ पार्ट था एग्रीकल्चर का भी जो मैंने बताया वह सबको मैं डिटेल में डिस्कस करके आप लोगों के पास वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, जिससे कि आपको सिस्टमेटिक पोजीशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है उनके और उनके जो पार्ट हैं बॉडी स्ट्रक्चर के, उन सभी के बारे में अच्छे से जान लें। फिर उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करिए जिसमें कि हम मेनली एग्रीकल्चर के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे एग्रीकल्चर की। डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन। तो ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लाइन में कि इनके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। प्राइमरी माइसिलियम टू डिफरेंट स्ट्रेन एक्ट एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले पिछले वाले क्लास को एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अटेंड कर लीजिए और फिर उसके बाद ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि जब इसमें देखिए प्राइमरी माइसिलियम जैसे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि प्राइमरी माइसिलियम क्या है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला क्लास है एग्रीकल्चर का उसमें हमने ये सब प्राइमरी माइसिलियम, हाइपा, सेप्टा इस पर डिटेल में स्टडी डिस्कस किया है। तो आइए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी माइसिलियम क्या होता है। जब दो सेप्टा के बीच केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो तो उसे हम प्राइमरी माइसिलियम या फिर प्राइमरी हाइपा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब भी आपको लगता है कि हमको प्राइमरी माइसिलियम नहीं समझ में आया तो बस थोड़ा देर रुकिए, मैं फिगर के थ्रू आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन पहले आप इस जो मेंशन किए गए हैं कुछ पॉइंट उसको आप पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले बताया मैंने कि डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, इनके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्राइमरी माइसिलियम टू डिफरेंट स्ट्रेन, जो प्राइमरी माइसिलियम है वहीं दो प्राइमरी माइसिलियम के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको पॉजिटिव माइसिलियम एंड निगेटिव माइसिलियम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव माइसिलियम है यही एक्ट करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह। और ये जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एग्रीकल्चर पूरा होता है सोमैटोगेमी के द्वारा। इट टेक प्लेस बाय सोमैटोगेमी। तो अब आइए देखते हैं कि सोमैटोगेमी क्या है, क्योंकि जो सोमैटोगेमी है इसी के पूरे प्रोसेस द्वारा ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फंजाई एग्रीकल्चर में कंप्लीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि सोमैटोगेमी क्या है। इट टेक प्लेस बिटवीन टू प्राइमरी हाइपी अपोजिट स्ट्रेन थ्रू फॉलोइंग स्टेप। तो सोमैटोगेमी में कुछ स्टेप हैं, जब हम उस स्टेप को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम सोमैटोगेमी के पहले स्टेप की ओर चलते हैं। तो जो पहला इनका स्टेप है वह है प्लाज्मोगेमी। इन दिस स्टेप टू प्राइमरी मोनोकोटिक हाइपी कम एंड कांटेक्ट। ये जो प्लाज्मोगेमी प्रोसेस है सोमैटोगेमी में, इसमें क्या होता है कि टू प्राइमरी मोनोकोटिक हाइपी, अभी हमने बताया कि जब दो सेप्टा के बीच एक ही सेल प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम प्राइमरी मोनोकोटिक हाइपी बोलेंगे। और ये दो मोनोकोटिक हाइपी हैं जिसे हम माइनस और प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव से रिप्रेजेंट करके उन्हें हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन की तरह जो बिहेव कर रहे थे वही मोनोकोटिक हाइपी कम एक दूसरे का क्लोजली आकर और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दियर साइटोप्लाज्म मिक्स टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई। और जब ये एक दूसरे क्लोज हैं और इनका साइटोप्लाज्म जब मिक्स हुआ तो ये जो मोनोकोटिक न्यूक्लियाई थी वे डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई में कन्वर्टेबल हो गया। तो अब आगे देखिए क्या होता है। द डाइकैरोटिक माइसिलियम प्रोड्यूस्ड बेसिडियो कार्प। और जो ये डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई है
यही बेसिडियो कार्प को रिलीज करती हैं और यही बेसिडियो कार्प एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। बेसिडियो कार्प जब मेच्योर कंडीशन हो जाएगा तो इसी को हम फ्रूटिंग बॉडी के से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए बोथ न्यूक्लियाई डिवाइडेड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और जो दो प्राइमरी मोनोकोरेटिक हाइपी कांटेक्ट में होकर साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो डाइकोरेटिक जो न्यूक्लियाई बनी थी अब वहीं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गई मियोसिस प्रोसेस द्वारा। लेकिन उससे पहले डाइकोरेटिक जो न्यूक्लियाई बनी उसी से ही बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस्ड हो चुका था। उसके बाद में जो था कि जो न्यूक्लियाई डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है वे 4 हैप्लॉइड डाटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुई या फिर डिवाइड हुई। तो आइए देखते हैं कि सोमेटोगेमी का जो पहला प्रोसेस था वह प्लाज्मोगेमी था। अब दूसरा जो प्रोसेस है उसको देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले हम प्लाज्मोगेमी को एक बार फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। तो फिगर के थ्रू में इट इज आल्सो नोन एज क्लैम्प कनेक्शन। जो ये प्रोसेस है इसको हम क्लैम्प कनेक्शन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो आज के क्लासेस का ये टॉपिक है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैं फिगर के थ्रू आपको बता रहा हूँ ये 60 क्वेश्चन टाइप में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्लैम्प कनेक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं। और ये क्लैम्प कनेक्शन इसी को बोल रहे हैं जो हमने अभी देखा कि ये जो प्लाज्मोगेमी था इसको जो मैंने स्टेप वाइज करके बताया उसी के प्रोसेस को अब हम देख रहे हैं फिगर के थ्रू। तो प्लाज्मोगेमी में हमने बताया कि 2 मोनोकोरेटिक हाइपी थे। तो अब देखिए मोनोकोरेटिक हाइपी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेप्टा बोलते हैं। और ये देखिए 2 सेप्टा के बीच केवल एक ही सेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे मोनोकोरेटिक हाइपी बोल रहे हैं। और ये 2 मोनोकोरेटिक हाइपी हैं और इनके बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही जो पॉजिटिव निगेटिव है ये मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है देखिए ये एक दूसरे के क्लोजली कांटेक्ट है, इनका साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई। इस सी वाले फिगर में देखिए कि एक सेप्टा के बीच देखिए 2 सेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे डिप्लॉइड माइसिलियम के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डी वाले में देखिए कि ये जो सेल है एक दूसरे से दूरी पर हो गए। और ई वाले फिगर में देखिए इनकी लंबाई जो सेल है इनकी लंबाई में वृद्धि हुई, मतलब कि ये लंबाई में इंक्रीज हुए, लेंथ इनकी इंक्रीज हुई। अब ये जो थे सेल ये 4 जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई थी ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई। देखिए एफ वाले फिगर में आप देखिए यहाँ पर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई थी ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई और इनके बीच एक सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ। सेप्टा का फॉर्मेशन होने के बाद आप देखिए एच वाले फिगर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को तो हम सेप्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सेप्टा के ऊपर देखिए और नीचे भी देखिए 2 सेल प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम इसे डाइकोरेटिक हाइपा बोलते हैं। और यही डाइकोरेटिक हाइपा बेसिडियो कार्प का प्रोड्यूस्ड करती है। तो अब देखेंगे हम सोमेटोगेमी का, जो ये सोमेटोगेमी है इसके नेक्स्ट प्रोसेस को। प्लाज्मोगेमी तो हमने डिस्कस कर लिया, अब देखेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस कैरियोगेमी को। इन दिस स्टेप में बोथ न्यूक्लियाई ऑफ डाइकोरियन फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस टेक प्लेस इन यंग बेसिडियम। ये जो हम आपको माइसिलियम बता रहे हैं इस वाले फिगर में जो आपको हम ये माइसिलियम बता रहे हैं, जब यही मैच्योरेशन कंडीशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तब इसे हम बेसिडियम से के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरियोगेमी में क्या होता है, इन दिस स्टेप बोथ न्यूक्लियाई ऑफ डाइकोरियन फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया था वे अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब ये यंग बेसिडियम हो जाएगा, मतलब कि जो माइसिलियम है ये मैच्योर कंडीशन में हो जाएगा, तभी ये जो 4 हैप्लॉइड सेल है वे कांटेक्ट में आकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देख लिया आपने कैरियोगेमी भी। अब सोमेटोगेमी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह है मियोसिस, क्योंकि सोमेटोगेमी के द्वारा ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फंजाई एग्रीकस में कंप्लीट होता है। तो अब आइए सोमेटोगेमी के नेक्स्ट प्रोसेस पे मियोसिस। सून आफ्टर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम।
जो बेसिडियम है, मतलब कि जो माइसिलियम मैच्योर कंडीशन हो गया तो उसे हम बेसिडियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिडियम द बेसिडियोस्पोर फॉर्म। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनी है, अभी हमने बताया ना कि जो कैरियोगेमी था, कैरियोगेमी में जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वे एक दूसरे कांटेक्ट में आए और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होगा कि वहीं यंग बेसिडियम के अंदर ही कैरी मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर ही मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल हैं ये बेसिडियो स्पोर की तरह बिहेव करेंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि बेसिडियो स्पोर क्या है, तो आप बस वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करते हुए बस आप इस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करिए, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हमने देख लिया कि सोमेटोगेमी का प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ये तीनों प्रोसेस को देख लिया। तो हमने बताया कि जो प्लाज्मोगेमी है उसी में जो जो कांटेक्ट, मतलब जो मोनोकैरियोटिक हाइपी थी कांटेक्ट में आकर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रही थी और यही डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो था वो बेसिडियो कार्प का को रिलीज कर रहा था और यही बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो डाइकैरोटिक माइसिलियम है ये जब बेसिडियो कार्प को रिलीज करता है तो ये बेसिडियो कार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है और ये फ्रूटिंग बॉडी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प, द सेकेंडरी माइसिलियम टेक न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमने बताया कि जो डिप्लॉयड बना था, जो डाइकैरोटिक हाइपी बनी थी उसी से ही बेसिडियो कार्प का प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये जो डाइकैरोटिक है, द सेकेंडरी माइसिलियम टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, और ये जो सेकेंडरी माइसिलियम है जो डिप्लॉयडिक कंडीशन में इस समय या फिर डाइकैरोटिक कंडीशन में है, ये टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। अब ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेगा, देन फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियो कार्प डेवलप्ड। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है या फिर बेसिडियो कार्प को ही तो फ्रूटिंग बॉडी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है यहीं फिर व्हाइट नेट लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करेगा या फिर डेवलप्ड होगा। जब ये न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से तब ये व्हाइट नेट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप्ड होगा। देन दिस हाइपी इज लार्ज गिव बॉटम, और इसका जो बॉटम है जब ये ग्रो करता जाएगा तो ये बॉटम लाइक स्ट्रक्चर इसके टिप पर बनने लगेगा। तो ये देखिए पहले वाले फिगर में ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिया और ये जब साइज में इंक्रीज हुआ तो इसके जो टिप है उसके पे बॉटम की लाइक स्ट्रक्चर एक बनने लगा। एंड फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, राइज टू बॉटम स्टेज, द बेसल पार्ट इज टाइप एंड एपिकल हेमीस्फीयर। अब इस डी वाले फिगर में आप देखिए जैसे जैसे ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेता गया और ये साइज में इंक्रीज होता गया। तो अब आप डी वाले फिगर में देखिए कि जो इसका बेसल नीचे का पार्ट है उसे हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये ऊपर का हेमीस्फीयर पार्ट है उसे हम पाइलस के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो पाइलस के जस्ट नीचे आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पाइलस के नीचे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम वेलम के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही जब एक मैच्योरेशन कंडीशन इसका हो जाएगा तो इसी डाइकैरोटिक माइसिलियम ही जो प्रोड्यूस कर रही है बेसिडियो कार्प, यही बेसिडियो कार्प सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर ये जब इंक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज होता जाएगा तो एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प। तो अब बात आएगी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियोस्पोर, क्योंकि इसमें जो मियोसिस प्रोसेस था सोमेटोगेमी का, इसमें जब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मियोसिस प्रोसेस द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल में टूट जाते थे तो ये बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करते थे। तो अब हम देखते हैं कि बेसिडियो स्पोर जब मैच्योर होता है तो वह किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है क्लैम्प कनेक्शन का। जो यहाँ पर देखिए डाइकैरोटिक हाइपी है, क्योंकि मोनोकैरोटिक हाइपी एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर साइटोप्लाज्म मिक्स होकर ये डाइकैरोटिक का फॉर्मेशन किए हैं। और ये डाइकैरोटिक मियोसिस प्रोसेस में यही तो हमने बताया भी कि डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई है और इसमें मियोसिस प्रोसेस द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जी वाले फिगर में देखिए, ये देखिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए हैं आफ्टर मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये जो डाइकैरोटिक हाइपी है ये 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया। और ये 4 हैप्लॉइड जो सेल हैं
ये बेसिडियो स्पोर की तरह बिहेव करते हैं। ये देखिए जो चारों यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है ये बेसिडियो स्पोर की तरह बिहेव करेंगे। तो ये जो बेसिडियो स्पोर है ये फ्लेक्सिबली होता है और शेप में सिलेंड्रिकल होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा ये फिगर। तो ये जो फिगर है ये आप जान लीजिए ये सिलेंड्रिकली है। और ये जो होते हैं बेसिडियो स्पोर ये जो मैच्योर है ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये देख लिया आपने स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो स्पोर का भी। तो अब हम देखेंगे इनके लाइफ साइकिल को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज का है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन एग्रीकस में, और इसके पहले का जो एग्रीकस का फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड करवाया है आप लोगों को, जिसमें मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिस्टमैटिक पोजीशन और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके रिलेटेड कुछ टाइप्स थे उन पर मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो आप इस सब क्लासेस को अच्छी तरीके से अटेंड करिए, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपकी एग्जाम ऑफ यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे इस लाइफ साइकिल। अगर आपको लाइफ साइकिल ड्रा करना रहे तो आप किस प्रकार से लाइफ साइकिल को ड्रा करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वह सोमेटोगोमी के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आप सोमेटोगोमी को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमने बताया था कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मोनोकैरियोटिक हाइपी है वे एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे और डिप्लॉयजेशन होगा। डिप्लॉयजेशन का मतलब कि इनका जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स होगा तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसी को ही डिप्लॉयजेशन बोलेंगे। और डिप्लॉयजेशन जस्ट बाद देखिए यहाँ पर डाइकोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। और ये किस प्रोसेस द्वारा हो रहा था? क्लैम्प कनेक्शन। अभी हमने बताया ना कि जब मोनोकैरियोटिक एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उसे क्लैम्प कनेक्शन के भी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्लैम्प कनेक्शन जो है ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लैम्प कनेक्शन हो गया। अब क्लैम्प कनेक्शन के बाद जो डाइकोटिक हाइपी बनी है वही तो बेसिडियो कार्प को प्रोड्यूस्ड कर रहा था, और बेसिडियो कार्प ही मैच्योर होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा था। अब जो बेसिडियो कार्प है ये डाइकोटिक हाइपा से ही तो प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब डाइकोटिक हाइपा का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वह मियोसिस प्रोसेस द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होगा। और 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होगा तो उसमें जो 4 हैप्लॉइड सेल है वह 2 नेगेटिव बेसिडियो स्पोर और 2 पॉजिटिव बेसिडियो स्पोर की तरफ बिहेव करेंगे। क्योंकि हमने बताया कि जो मियोसिस द्वारा जो 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वे सब सेल बेसिडियो स्पोर की तरफ बिहेव करेंगे। तो उसी में जो 2 सेल हैं वे निगेटिव बेसिडियो स्पोर और 2 जो हैं वे पॉजिटिव बेसिडियो स्पोर लाइक बिहेव करेंगे। तो उसके बाद देखिए फिर से वही प्रोसेस होगा, क्योंकि ये मोनोकैरियोटिक हाइपी की तरह हो गए तो फिर से मोनोकैरियोटिक हाइपी दोहराएंगे, उसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव से उनको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर से क्लैम्प कनेक्शन होगा और फिर से बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन होगा और बेसिडियो कार्प ही डेवलप्ड होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो यही प्रोसेस है लाइफ साइकिल का। तो आज के क्लासेस बस इतना ही। आज के क्लासेस में हमने देखा कि जो एग्रीकस है उसका पूरा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी हमने देख लिया। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें उसका क्लास और आज का क्लास, ये दोनों क्लास को आप अच्छी तरीके से अटेंड कर लीजिए, क्योंकि यही दोनों क्लास में मैंने एग्रीकस के जो सभी लाइफ साइकिल है उस पर अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।